जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। तो आज का टॉपिक है वर्गमूल निकालना। आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि से, किस तरह से हम वर्गमूल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये किसका वर्ग है, यानी कि 1936 किस संख्या का वर्ग है। आपको इस संख्या का वर्गमूल निकालना है और ये इसका चिन्ह होता है। ये क्या होता है दोस्तों? ये इसका चिन्ह होता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखिए आपको क्या करना है कि पहले इस वाली संख्या को लिख लेना है। क्या करना है दोस्तों? पहले इस वाली संख्या को लिख देना है और आपको क्या करना है, कि सिंपली पीछे से आपको जोड़े बना लेने हैं। क्या करना है दोस्तों? पीछे से आपको जोड़े बना लेने हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। देखिए आपको क्या करना है कि संख्या लिखने के बाद आपको सिंपली जोड़े बना लेने हैं पीछे से। पीछे की साइड से जोड़े बनाने हैं, आगे से नहीं। ये अनिवार्य रूल है कि आपको पीछे से ही जोड़े बनाने हैं। तो और अब आपको क्या करना है कि अब आपको आगे से स्टार्ट करना है। क्या कि ये 19 है। 19 किस संख्या के वर्ग के पास है? तो आप कहेंगे कि ये 4 के वर्ग के पास है। तो 4 का वर्ग हम यहाँ पर लिख लेंगे। 4 चौके 16, हम यहाँ पर 16 लिख लेंगे और इस वाली संख्या को हम पुनः यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 4 चौके 16 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटा देना है। तो जब आप इसे घटाएंगे तो ये बचेगा, 9 में से 6 गए 3 और 1 में से 1 गया 0। अब आपको क्या करना है कि ये दो जोड़े दिए हुए हैं, इन दोनों जोड़ों को एक साथ लिखना है। तो जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0336। अब आपको दिख रहा होगा ये है 336। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको पुनः समझना है कि देखिए ये हमारा 1934 लिखा हुआ था। तो हमने क्या किया कि हमने पीछे से दो के जोड़े बनाए और हमने देखा कि ये 19 है हमारा किसकी संख्या के वर्ग के पास है। तो आप कहेंगे 4 के वर्ग के पास, यानी कि 4 चौके 16 के पास है। तो हमने इसे 4 चौके 16 लिख दिया और 4 हमने ऊपर लिख दिया है। अब हमने क्या किया है दोस्तों, कि इस 19 में से इस 16 को घटा दिया तो हमारे पास 3 शेष निकला। 3 शेष बचने के बाद हमने ये जो पीछे वाला जोड़ा बचा हुआ है उसको हमने फिर पुनः से इसके साथ लिख लिया। तो ये हो गया हमारा 336। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 8। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है कि यहाँ पर वही संख्या लिखनी है, मतलब यानी कि इसके बाद एक संख्या लिखनी है और उस संख्या का ही इसमें गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ तो आपको इस संख्या में 4 का ही गुणा करना है। अगर यहाँ पर मैं 5 लिखता तो मैं यहाँ पर भी 5 लिखता और फिर आपको क्या करना है कि इन दोनों का पहले आपस में गुणा करना है, यानी कि इस वाली संख्या के नज़दीक देखनी पड़ती है हमें कि हमें कौन सी नज़दीक आ रही है। तो जब हम 8 का देखते हैं तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। तो जब हम आपस में इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 हासिल 1, 8 चौके 32, 32 और 1 33। अब हमारा शेष कुछ नहीं बचा है। तो देखिए अब हमने ये यहाँ पर जो 4 लिखा था, देखिए हमने ये पहले 4 लिखा था वो तो हमने यहाँ पर लिख दिया और जो ये वाला 4 लिखा था उसे भी हम यहाँ पर लिख देते हैं और जो ये ऊपर वाला जो आंसर होता है यही हमारा आंसर होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए दोस्तों करते हैं एक और अगला सवाल। चलिए दोस्तों तो करते हैं हम इस वाले सवाल को कि 529 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ये किस संख्या का, यानी कि ये इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा।
तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली मतलब पीछे वाले स्टेप की तरह आपको पहले 529 को लिख देना है और आपको क्या करना है, पीछे से जोड़े बनाने हैं डबल डबल के। देखिए ये हमारा डबल का जोड़ा बन गया। देखिए ये हमारा डबल का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम इसे सिंगल ही रहने देंगे, यानी कि पीछे से डबल ही होना चाहिए, आगे से बेशक सिंगल हो सकता है। तो देखिए अब क्या करना है आपको, देखिए ये 5 है, ये 5 किस संख्या के वर्ग के पास है, तो आप कहेंगे सर ये 2 के पास है। तो हमें इन दोनों का, यानी कि 2 है तो 2 का 2 में ही गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए इसका जो हमने आपस में गुणा किया था अभी, तो इससे हम इन दोनों में से एक को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो अब हमारा कितना शेष बचा, अब बचा यहाँ पर 1 बचा। कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। अब इस वाले जोड़े को हम यहीं पर लिख लेंगे, यानी कि इस वाले दोनों जोड़ों को इस एक के पास लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 129। कितना हो जाएगा दोस्तों, 129। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ना है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। तो क्या किया हमने, हमने इन दोनों को आपस में जोड़ लिया। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर भी वही संख्या लिखनी है और यहाँ पर भी वही संख्या लिखनी है कि ये वाले आ जाए, यानी कि इसके नज़दीक आ जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो और आपस में हमें इनका गुणा करना पड़ेगा। तो ये 42 दूनी 84 हो जाएंगे। तो ये हमारा इससे काफ़ी पीछे रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 3 लिखने की कोशिश करेंगे, क्या 3 से आ जाएगा। तो जब हम ऐसे करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। देखिए ये हमारा बिल्कुल इसके पास, यानी कि बिल्कुल इस यही वाली संख्या हमारी आ गई है। तो देखिए अब इस वाली में से हमें क्या करना पड़ता है, देखिए हमने यहाँ पर घटाया था तभी तो ये 1 बचा था। अब क्या करना है कि इसमें से भी हमें ये वाली संख्या घटानी पड़ेगी। तो क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। और क्या बचा दोस्तों, 0 बचा। देखिए ये यहाँ पर हमने गुणा किया था तो इसमें से एक संख्या, यानी कि जिस संख्या का गुणा करते हैं उसी संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।